कभी सोचा है कि पौधे जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं वो नई जगहों पर कैसे पहुंच जाते हैं? इसका जवाब छिपा है उनके बीजों की अविश्वसनीय यात्रा में। आज हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। हमारे पास बीज विसरण के तरीके और तंत्र पर कुछ नोट्स हैं। चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीज फैलाना इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। देखिए, अगर सारे बीज एक ही जगह गिर जाएंगे तो उनमें आपस में ही धूप, पानी और पोषण के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी और ज्यादातर बच नहीं पाएंगे। सही कहा। इसलिए बीज फैलाना सिर्फ वंश बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। और हर पौधे ने, आप कह सकती हैं, अपने माहौल के हिसाब से एक अनोखी रणनीति विकसित की है। तो चलिए इन रणनीतियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तरीका, और शायद सबसे आम, हवा। जैसे हल्के या पंख वाले बीज, मदार का उदाहरण है हमारे नोट्स में। हाँ, मदार या फिर डैंडेलियन, इनके बीज छोटे छोटे पैराशूट की तरह हवा के साथ उड़ते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं। छोटे छोटे ग्लाइडर। बिल्कुल। और कुछ तो इससे भी ज्यादा उन्नत है, जैसे मेपल के बीज। उनका डिजाइन ऐसा होता है कि वो गिरते समय हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूमते हैं। अच्छा। हाँ, इससे उन्हें हवा में ज्यादा देर तक रहने का मौका मिलता है और वो अपने पेड़ से मीलों दूर जा सकते हैं। वाह, मतलब प्रकृति के अपने छोटे छोटे ड्रोन। अब कुछ नाटकीय बात करते हैं, विस्फोट। कुछ पौधे तो धमाके के साथ अपने बीज फेंकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। जैसे बालसम या अरंडी के पौधे, इनमें क्या होता है कि जब फल सूखता है तो उसकी बाहरी परत में एक तनाव, एक टेंशन पैदा हो जाता है। और फिर बस हल्का सा छूने पे या हवा के झोंके से ही वो फल जोर से फटता है और बीज बंदूक की गोली की तरह चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं। क्या बात है। ये एक सोची समझी रणनीति है। इससे ये पक्का होता है कि भाई नए पौधे मूल पौधे से कुछ दूरी पर उगे, ताकि उन्हें भी पूरी जगह और पोषण मिले। यहाँ एक और दिलचस्प तरीका है, जानवरों का इस्तेमाल। नोट्स में ज़ैंथियम का जिक्र है, जिसके बीजों में कांटे होते हैं। अरे, ये तो वही है ना जो हम बचपन में एक दूसरे के कपड़ों पर फेंकते थे। हाँ, हम सबने अनजाने में ये काम किया है। ये एक तरह से पौधों के लिए हिचहाइकिंग जैसा है। मतलब जानवर अनजाने में उनके वाहक बन जाते हैं। बिल्कुल। बीज उनके बालों से या खाल से चिपक जाते हैं और जहां जहां वो जानवर जाता है, बीज भी पहुंच जाते हैं। पर ये तो एक तरफा हुआ। कुछ बीजों में जानवर जानबूझकर मदद करते होंगे, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर पौधे एक सौदा करते हैं। सौदा? कैसा सौदा? वे अपने बीजों को एक मीठे, रसदार फल में लपेट देते हैं। जानवर या पक्षी उस फल को खाते हैं और बीज उनके पेट से बिना किसी नुकसान के गुजर जाता है। फिर जब जानवर कहीं और जाकर मल त्यागता है तो बीज एक नई जमीन पर पहुंच जाता है, वो भी खादगी ताजा खुराक के साथ। बिल्कुल। क्या बात है, ये तो डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस हो गई। और आखिर में पानी के यात्री। हाँ, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नारियल। सही। उसका जो रेशेदार और स्पॉन्जी बाहरी छिलका है, वो इसे पानी पर तैरने में मदद करता है। एक तरह से लाइफ जैकेट का काम करता है। और अंदर का सख्त खोल उसे खारे पानी से बचाता होगा। महीनों तक बचाता है। इस तरह नारियल समुद्र की लहरों पर सवार होकर हजारों मील दूर एक नए द्वीप तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर पौधे निष्क्रिय नहीं हैं। वो हवा, पानी, जानवरों और यहाँ तक कि विस्फोटकों का भी इस्तेमाल करने वाले कुशल रणनीतिकार हैं। बिल्कुल। हर बीज का डिजाइन असल में उसकी यात्रा की कहानी कहता है। ये प्रकृति के अनुकूलन का एक अद्भुत अध्याय है।